हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप मेरे चैनल पर सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं को जान रहे हैं जो आपकी यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी, जीआईसी लेक्चरर व अन्य सभी स्टेट सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैंने आपको संविधान से जुड़े हुए, भूगोल से जुड़े हुए, ठीक इसके साथ ही इतिहास से जुड़े हुए करंट मुद्दों पर भी मैंने कई सारे वीडियोज़ डाले। इसी क्रम में आज मैं भूगोल का ही एक और चैप्टर अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक, इस वीडियो में आप जानेंगे किसी जगह की स्थिति को सटीक कैसे जाना जा सकता है, क्या आवश्यकता है इस अक्षांश और देशांतर की। ठीक है, तो सबसे पहले यही जानते हैं कि क्या आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी देश में हैं, ठीक, अब किसी अन्य देश की स्थिति का पता लगाना हो, किसी अन्य देश की स्थिति का पता लगाना हो तो उस जगह को कैसे जाना जाए, तो इसके लिए जरूरत पड़ी अक्षांश और देशांतर की। जैसे कि मान लें पृथ्वी का ये केंद्र है, ठीक, ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। अब कोई व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा है, ठीक, यहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ की स्थिति जानने के लिए तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक कोणीय दूरी का सिद्धांत लगाया। ठीक, मान लेते हैं ये कितना होगा, 23.5 अंश। कितना होगा, 23.5 अंश। अब इसी 23.5 अंश पर क्या किया, विषुवत रेखा के समानांतर एक लाइन खींच दी और इस लाइन को हम कह देते हैं क्या, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि जिस भी कोणीय दूरी पर विषुवत के समांतर एक सीधी लाइन खींची जाए उस लाइन को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर 23.5 का कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन खींच दी तो ये क्या हो गया, 23.5 अंश नॉर्थ हो गया। ठीक है, क्योंकि उत्तर दिशा है और ये क्या है, साउथ दिशा है। यहीं के नीचे होता, ठीक, यहाँ से कितना बना रहा है, 23.5 अंश। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, यहां से एक लाइन सीधी हो जाती, वो हो जाता हमारा 23.5 अंश, ठीक, साउथ में हो जाता। ठीक, दो चीजें आपने जान ली कि कोणीय दूरी और कोण की बात हो रही है तो हमेशा डिग्री में तो दिखाएंगे ही, इसीलिए 23.5 अंश लिखा रहता है, 30 अंश लिखा रहता है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी लाइनें प्रत्येक एक डिग्री के अंतराल पर हमने खींची। ठीक, यहाँ पे 23 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ 30 बनेगा, 40 बनेगा, 50 बनेगा, 60 बनेगा, 90 बनेगा। 90 पर क्या हो जाएगी, एक सीधी लाइन खींची जाएगी। ठीक है, क्या, सीधी लाइन खींची, यानी कि इसके ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, 90 डिग्री तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, 90 डिग्री तक जा सकते हैं। तो इसके ऊपर कुल कितनी लाइन्स हो जाएंगी, 90। ठीक है, ऐसा ही नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। अब कोई पूछे आपसे कि कुल अक्षांशीय रेखा कितनी होती हैं तो क्या बताया जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना है, 90 और नीचे कितना है, 90। ठीक, 180 हो गया। लेकिन क्या 180 है, ठीक, बीच में एक लाइन 0 डिग्री भी तो है, तो कितना हो जाएगा, 90 + 90 + 1, कुल रेखा कितनी हो जाएगी, 181। यानी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, 181 है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। एक फुटबॉल ले लेते हैं, ठीक, फुटबॉल के एकदम बीच में एक लाइन खींचते हैं, ऐसी लाइन ऊपर खींचते खींचते जाते, एक वृत्त के समान लाइन खींचते जा रहे हैं। आप बताएं कहां पर लाइन जो है सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो आपको देखेंगे कि जो एकदम बीच में खींचे हैं यानी कि 0 डिग्री पर वो सबसे बड़ी होगी, और जो सबसे ऊपर खींचेंगे यानी एकदम वहां बिंदी बनेगी। ठीक, वहां एक बिंदु बन जाएगा, जिससे पता चला कि ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी लंबाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा कहां पर, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई सर्वाधिक कहां पे हो रही है, ठीक है, विषुवत पर। ठीक, कहां पर, विषुवत पर सर्वाधिक हो गई। ठीक, और न्यूनतम कहां पर हो जाएगी, शून्य के बराबर लगभग, कितना, न्यूनतम कहां पर हो जाएगी, ध्रुवों पर हो जाएगी। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हमने जान लिया। पहली चीज तो कोणीय दूरी का जान लिया और कहां पर ज्यादा है। ठीक है, तो विषुवत पर ज्यादा है और ध्रुवों पर क्या है, सबसे कम, ऊपर भी कम और ऊपर भी कम। अब ये लाइन खींची गई है, अब इस लाइन के बीच की दूरी देखी गई कि दो लाइन, जो ये 0 है ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 0 और 1 के बीच में यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो न्यूनतम यानी कि अधिकतम जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, अब इन अक्षांश रेखाओं को कुछ जो है मानक नाम भी दे दिए गए, जैसे 23.5 अंश जो अक्षांश रेखा उत्तर में है
इसे कहा गया कर्क रेखा, और जो साउथ में है उसे क्या कहा गया, मकर रेखा, जबकि मध्य वाले को क्या कहा, विषुवत रेखा। ऐसे ही और नीचे खींच लें 66.5 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा उपध्रुवी। इसी तरह इधर भी 66.5 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, उपध्रुवी, ठीक है, उत्तर में और ये दक्षिण में। तो ये अक्षांश रेखाओं की बात होगी। अब सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं विषुवत से चलती हैं, विषुवत से कहाँ जाएगी, पहले जाएगी ठीक कर्क पर, कर्क से वापस कहाँ आएगी, विषुवत, फिर कहाँ जाएगी, मकर, मकर से फिर से कहाँ जाएगी, विषुवत। यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत से चलकर कर्क, कर्क से चलकर मकर, मकर से चलकर पुनः कहाँ आ जाए, विषुवत, यानी अपनी वास्तविक स्थिति पर आ जाए। ये समय यानी इतना समय तय करने में, ये दूरी तय करने में जितना समय लगा वो कहलाता है 1 ट्रॉपिकल ईयर, एक उष्णकटिबंधीय वर्ष, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो गया, अक्षांश का। अब जैसे मैंने किसी से पूछा तुम कहाँ हो, तो उसने कह दिया कि भैया मैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पे हूँ। अब 23.5 अंश तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैसे पता लगाए, ठीक है, कैसे जाने कि यहाँ है कहाँ है, ठीक है। तो इसके लिए एक और चीज की जरूरत पड़ी, किसकी, देशांतर की। किसकी जरूरत पड़ी, देशांतर की, ठीक है। देशांतर क्या होती है, ठीक है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये पूरब से पश्चिम खींची गया था अक्षांश, ठीक है, और देशांतर किधर से किधर खींची जाएंगी, पूरब से पश्चिम, ठीक है। यहां से एक बना दिया, ठीक है, इधर भी ऐसे बनाया, ठीक, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ठीक। एक गोला, पृथ्वी एक गोला है, ठीक है, एक गोला कुल कितने डिग्री का, 360 डिग्री का, ठीक है, एक गोला 360 डिग्री का, तो अर्ध में यानी कि आधा गोला कितने का, 180, 180 इधर और 180 इधर, और 180 और 180 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 360। ये कौन सी दिशा है, ईस्ट है, ये कौन सी दिशा है, वेस्ट है, यानी कि पश्चिम है, ठीक है। तो ये पूर्वी देशांतर इधर, और इधर क्या हो गया, पश्चिमी देशांतर। अब इसी के रेस्पेक्ट में हमने जो स्थिति कहा, अभी कहा था आपसे, ठीक, कि ये आदमी जो है किस पर है, 23.5 अंश नॉर्थ पर है, ठीक है। अब पता कैसे लगाएं, तो इसके लिए इस तरह की लाइन खींच दी। अब कह दिया मैंने कि वो 68 डिग्री 7 मिनट पर है। अब ये लाइन थी 23.5 अंश, ठीक है, और 68 डिग्री 7। अब यहां से एक जोन बन गया, अब पता चल गया आदमी कहां पर है, इस वाले बिंदु पर है। इसके लिए आवश्यकता पड़ती है देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं के सहारे ही हम समय की भी गणना करते हैं, ठीक। अब ये कुल कितना अंश बन रहा है, 360 अंश, ठीक। एक गोला कितने का होता है, एक फुटबॉल ले लिया जाए, ठीक, कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री यानी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में, ठीक है, 360 डिग्री अपने अक्ष पर इस तरह से घूमने में, ठीक, कितना समय लगता है, 24 घंटे लगती है। आपको पता है, ठीक, पहले से कि 360 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, 24 घंटा, ठीक। अगर इसको मिनट में बदल लें तो 24 गुणे 60 हो जाएगा। 360 अंश बराबर 24 गुणे 60, तो 1 डिग्री नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 24 गुणे 60 बटे 360। 0 से 0 काटिए, 6 से 6 काटेगा, 6 चौके 24। मतलब ये हो गया 1 डिग्री देशांतर समय में किसके बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट कि 4 मिनट भैया निकाल तो लिया, इससे काम क्या होगा, ठीक है, कैसे पता चले कि समय किधर होगा किधर नहीं होगा। तो इसके लिए एक लाइन जो 0 डिग्री है उसको हम मानक मान लिया, ठीक है। 0 डिग्री कुछ कहीं यहां पर पड़ेगा, ठीक, ये 0 डिग्री मान लिया, और ये 0 डिग्री गुजरता है लंदन की ग्रीनविच से, जिसे हम GMT लाइन कहते हैं। इसको हम क्या बोल दिए हमने, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक, ग्रीनविच मीन टाइम बोल दिया, ठीक है। अब इसके पूरब में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे तो समय घटेगा। मन में तो बहुत सवाल, अरे ये क्या कह दिया सर ने कि किधर जाए, इधर जा रहे हैं तो समय कम हो रहा है, समय घट रहा है, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो समझ लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब जरा आप बताइए, पृथ्वी किधर से किधर चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब। सूर्योदय सबसे पहले किधर होता है, पूरब में होता है। भारत में भी अगर पूछा जाए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो आप कह देते हैं कि सर अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो अरुणाचल हमारा सबसे पूर्वी क्षेत्र है। सबसे बाद में कहाँ होता है, तो आप कह देते हैं कि सर जो है ये तो होता है, ठीक है, गुजरात में, गुजरात हमारा सबसे पश्चिम में है, ठीक। यानी कि यहां पर सूर्योदय पहले होगा, यहां पर सूर्योदय पहले होगा। पृथ्वी इधर से इधर चक्कर लगा रही है, इधर पश्चिम से पूरब, पूरब में गए हैं, सूर्य है, सूर्योदय हो गया।
सूर्योदय के पहले पीछे तरफ जाए, सूर्योदय के पहले क्या आया होगा? ठीक है, रात आई होगी। क्या आई होगी? रात। ठीक, रात के पहले क्या आया होगा? ठीक है, रात के पहले जो है, ठीक, शाम हुआ होगा, शाम के पहले दिन हुआ होगा। अब देख रहे हैं पीछे आ रहे हैं, किधर? ठीक है, ये कौन सी दिशा है? इसको दिशा बोले तो पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो सूर्योदय के बाद पहले रात होगा, रात के पहले शाम, यानी कि पश्चिम में आएंगे तो समय घटेगा। अब पूरब में जा रहे हैं, अब इधर से उधर चले, दिन था, दिन के बाद क्या हुआ? शाम हुआ, शाम के बाद रात हुई, रात के बाद सूर्योदय हुआ। तो पूरब में गए तो समय बढ़ने लगा और पश्चिम में आए तो समय क्या होने लगा? घटने लगा। यहां ऐसे दिखा दें, ठीक, समय बढ़ता है, समय बढ़ता है। ठीक, इधर क्या होता है? समय घटता है, समय घटता है। क्लियर है? ठीक है, यानी कि 0 डिग्री के पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे तो समय घटेगा। 0 डिग्री की इधर कुल कितनी लाइनें हैं? 180। ठीक, इसको हम किसमें बदल लें? मिनट में। अभी मैंने बताया था आपको 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो 180 डिग्री किसके बराबर होगा? 18 चौके 72, यानी कि 720 मिनट के। किसके? 720 मिनट के। अब 720 मिनट को जरा घंटा में बदल लिया जाए, 12 छके 72, यानी कितना घंटा? 12 घंटा। ठीक है, कुल कितना घंटा? 12 घंटा। अब ऐसा है इधर, इधर भी 180 लाइन, तो कितना? 12 घंटा। ठीक है, मतलब कि 180 इधर पे 12 घंटे का अंतर, 180 उधर पर भी 12 घंटे, टोटल कितना? 24 घंटे का अंतर। टोटल कितना? 24 घंटे का अंतर। ठीक है, अब इसी के सहारे चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज और जान लीजिए। अब जरा बताइए, ये दूरी सर्वाधिक है कि ये दूरी सर्वाधिक है? ठीक, क्या दिख रहा है आपको कि जो 0 डिग्री पर, ठीक है, यानी 0 डिग्री अक्षांश पर जो दूरी है वो सर्वाधिक दूरी है, और ये दूरी कितना है? 111.32 किलोमीटर। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ रहे हैं, दूरी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, दूरी यहाँ पर मैक्सिमम थी, यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32, ये मैक्सिमम दूरी है। अब देखिए, जैसे देखिए, देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ पतला होते जा रहा है। ठीक है, तो दूरी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ध्रुवों पर जाके एकदम न्यूनतम हो जाएगी। नीचे भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब 180 इधर, 180 इधर, यानी 1 डिग्री पूर्वी इधर होगा तो 1 डिग्री पश्चिमी इधर होगा, 2 डिग्री इधर होगा तो 2 डिग्री इधर होगा। अब ऐसा करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि 180 वाला तो एक ही लाइन पर आ जा रहा है। ठीक है, कैसे एक लाइन पे आ जा रहा है, मैं इसको आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि कैसे जो है ये एक ही लाइन पर आ जाता है। ठीक है, एक पेपर पे बनाते हैं। ठीक है, आप अपने हाथ में पेपर ले लीजिएगा, पेपर के बीच में एक लाइन खींचते हैं 0 डिग्री। ठीक है, इधर कितनी लाइनें हैं? 180, 1 2 3 4 5, ऐसी कुल कितनी लाइनें? 180 पश्चिमी। इधर भी ऐसी कुल कितनी लाइनें? 180 पूर्वी। ठीक, क्या? पूर्वी। ठीक, अब इस पेपर को मोड़ दीजिए। आप पेपर को मोड़ेंगे तो ये वाला और ये वाला एक ही बिंदु पर आ जाएगा। ठीक है, तो 180 ईस्ट और 180 वेस्ट एक ही लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, अब पूछे आपसे कोई कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 180 प्लस 180 360 प्लस 1 361। क्या सही है? तो भैया सही नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने कहा कि 180 ईस्ट और 180 वेस्ट तो एक ही लाइन पे आ जा रहा है, तो 2 बार 180 वाले को नहीं जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 360 रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, 361 यहां नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि 180 अंश ईस्ट और 180 अंश वेस्ट जो है एक ही लाइन पर आ जा रही है। ठीक, अभी 0 डिग्री को मानक लिए थे, इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, क्या कौन से डिग्री पर है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। कितना? पूर्वी देशांतर। एक समय देख लेते हैं, ये 0 डिग्री है, 0 से कितना आगे है? 82.5। ठीक, और 1 डिग्री का मतलब अभी आपको क्या पता था? 4 मिनट। तो 82.5 अंश किसके बराबर है? 4 से गुणा कर दिया जाए, 4 से 100 गुणा करवाएंगे 330 मिनट आ जाएगा। 330 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और 330 मिनट को घंटे में बदल लिया जाए तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा। यानी कि 0 डिग्री से भारत कितना आगे है? इसी कारण आप मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो देखे होंगे लिखा रहता है GMT +530,
यानी कि जीएमटी से कितना आगे, 5.5 घंटा आगे। अगर लंदन में दिन का 12 बज रहा है तो भारत में कितना बज रहा होगा, शाम का 5:30 बज रहा होगा। लंदन में 2 बज रहा है तो भारत में शाम का 7:30 बज रहा होगा। यही कारण है कि बदलाव हो रहा है। यदि पूछ देता कि भारत में दोपहर का 2 बज रहा है, भारत में दोपहर का कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, ठीक। दोपहर का 2 बज रहे, ठीक। मैंने पूछा आपसे कि लंदन में कितना बज रहा हो, कितना घटा देंगे, 5.5 घंटा घटा देंगे, ठीक है। तो 2 घंटे इसमें से 5.5 घंटा घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 8:30। सुबह का कितना हो जाएगा, 8:30, ठीक है। इतना ही होगा, 9 3 12 2 5, ठीक है। 8:30 सुबह का 8:30 हो रहा होगा, ठीक। अब किसी अक्षांश पे देख लेते हैं, किसी देशांतर पर देख लेते हैं। कहा कि भारत में दिन का 2 बज रहा था, उसी समय 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या बज रहा है, ठीक है। भारत में दिन का 2 बज रहा है, ठीक है। कहां पर, भारत में, तो 40 डिग्री पूर्वी पर, 40 डिग्री पूर्वी, ठीक है। यानी कि भारत किस पर है, 82.5 पूर्वी पर है। पूछा किस पर है, 40 डिग्री पूर्वी पर है। तो इसमें से घटा दिया जाए, कितना बच जाएगा, 82 में से 40 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 42, सही, 1/2, ठीक। क्या आया है, पूर्वी आया है, ठीक है। क्या आया है, पूर्वी आया। समय घटेगा कि बढ़ेगा, भारत यहां है, यहां से यहां जा रहे हैं, दिशा क्या बदली, ठीक है, पश्चिम की तरफ, तो समय क्या हो जाएगा, घटेगा। 42.5 को 4 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 40 चौके 160, 2 चौके 8, ठीक है, और ये 170 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 त्रिक 8, 2 घंटा 50 मिनट समय क्या हो जाएगा, भारत से पीछे हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई देशांतर की। इसी के सहारे चलते हैं जरा, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वाला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। एक छोटा सा डायग्राम देखिए, चलिए, ठीक, बनाते हैं एक रफ एंड टफ डायग्राम विश्व का। ये है हमारी 0 डिग्री, ठीक, विषुवत रेखा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से जरा एक रफ एंड टफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये बनाया मैंने आपका, ठीक, उत्तरी अमेरिका, क्या बनाया, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। नीचे जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, पनामा नहर द्वारा, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका से क्या जोड़ दिया गया, ठीक। आगे बढ़े, बीच में अटलांटिक महासागर, यहां पर कहीं यूरोप, ठीक है, क्या है, यूरोप है। एक लाइन द्वारा किससे जुड़ रहा है, अफ्रीका महाद्वीप से, किससे जुड़ गया, अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ गया। आगे इधर देखा जाए, ठीक, तो आगे इधर क्या है, एशिया महाद्वीप हो गया। ये क्या हो गया, ये भारत वाला हिस्सा है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक। ये बन गया, मान लिया रफ एंड टफ है, ठीक है। ऐसे देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया बन गया, ठीक है। यहां पर ठीक है, थोड़ा सा इसको और इधर कर देते हैं, ठीक दिख रहा है, ठीक। ये बन गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो जरा बताइए ये ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा, ठीक है, क्या होगा, दोनों होगा, क्योंकि अभी तो आपने कहा था कि 180 ईस्ट और 180 वेस्ट दोनों जो है एक ही लाइन पर पड़ेगी, तो इसको कह दे 180 ईस्ट या 180 वेस्ट। अब इस अमेरिका का कुछ हिस्सा, कभी आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो इधर भी दिखाई देता है, ठीक है, इधर भी दिखाई देता है। इसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ हिस्सा ऐसे अमेरिका का इधर भी क्या होता है, दिखाई देता रहता है, ठीक है। ये है क्या, ये अमेरिका ही है, पश्चिम ही है, ठीक है। लेकिन हमारे पृथ्वी गोल है, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए, कोई आदमी यहाँ से नाव से चला, ठीक है, नाव से चला, यहाँ से चला तो कहाँ निकल के आएगा, यहाँ निकल कर आएगा, ठीक है, यहाँ निकल के सामने आ गया, ठीक। अब देखते हैं, यहाँ पर यदि सोमवार हो रहा है, क्या हो रहा है, सोमवार हो रहा है, क्या हो रहा है, सोमवार, ठीक। अब यहाँ से, ठीक, यहाँ गए तो दिन क्या होगा, रविवार होगा, क्या होगा, रविवार। मन में सवाल, अभी तो थोड़ी देर पहले सर कह रहे थे कि पूरब में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, सर तो कह रहे हैं रविवार हो गया, समय पीछे चला गया। क्यों पीछे चला गया, तो आप ध्यान से देखिए, ये हम भले इधर पूर्व में जा रहे हैं, परंतु ये तो पश्चिम का हिस्सा था ना,
यहाँ का हिस्सा था, लेकिन मैप में कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसीलिए इधर से जब इधर जाएंगे तो उधर जा रहे हैं, और उधर जाने पर क्या हो रहा था, समय जो है बदल रहा था। कितना बदलेगा, 180 डिग्री ईस्ट यानी कि 12 घंटा, 180 डिग्री वेस्ट यानी कि 12 घंटा, कुल कितना, 24 घंटा। तो इसमें 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। यहाँ सोमवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। उसी तरह यहाँ अगर मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, ठीक है, क्या है, मंगलवार है, यहां से इधर आए हैं, पश्चिम की तरफ आए तो समय जो है एक दिन बढ़ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर है, जिसे हम प्रधान यामियोत्तर रेखा भी कहते हैं, उसको जब हम पार करेंगे, पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय घट जाएगा, पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो समय घट रहा, मुख्यतः ये पूर्व नहीं है, ये पश्चिम ही था। ठीक है, ये पश्चिम ही था, लेकिन नक्शे में इधर दिख रहा है। ठीक है, गोल करेंगे तो एक भी बन जाएगा। ठीक, तो यहां से तो दिशा पूर्व दिखी, तो पूर्व में गए तो समय घटा, पश्चिम में आए तो समय बढ़ गया। ये होता है हमारा 180 डिग्री। अब ये लाइन खींची जा रही थी, ठीक है, हो सकता है ये लाइन कुछ खंडों से जा रही हो। ठीक, इसे रब कर देता हूं, ठीक, और बेहतर तरीके से समझते। ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र था, इसके बीच से 180 डिग्री चली गई। अब 180 डिग्री चली गई तो आप इधर वाला ये क्षेत्र एक ही है। यहाँ आदमी सोमवार में है, यहाँ आदमी रविवार में, तो समस्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्षेत्र एक ही है, दिन दो हो गया। आधे लोग रविवार में हैं, आधे लोग किसमें हैं, सोमवार में। इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 75 डिग्री नॉर्थ पर थोड़ा सा मोड़ के बेरिंग सागर से निकाल दिया गया। ऐसा ही नीचे फिजी और न्यूजीलैंड पड़ेगा, वहां भी थोड़ा सा मोड़ दिया गया और प्रशांत महासागर के पास से निकाल दिया, जिससे कि देशों में मानक समय हो सके, एक ही दिन हो सके। ये कहलाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये तीनों टॉपिक जो है हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार सवाल आए हुए हैं कि क्या है ये, ठीक है, आर्कटिक वृत्त क्या है, ठीक है, ये कब सर्वाधिक होता है, कब न्यूनतम होता है, दूरी कितनी है, ठीक, 111 किलोमीटर किसके बीच की दूरी है, किसके बीच की दूरी 111.32 है, एक 4 मिनट वाला कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ठीक, तो ये सारी चीजें हम किसमें कवर कर रहे हैं, इस सेक्शन में कवर के लिए। ठीक, आप इसमें और बेहतरी के लिए अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, आपको लिखना एक चीज है, 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देशों के नाम लिखना है। कुल 8 देश है, मैं आपको बता देता हूं कुल कितने देश हैं, 8 देश हैं। 0 डिग्री देशांतर, उनके नाम लिखिए। दूसरा काम क्या करिए, कर्क रेखा पर स्थित देशों के नाम लिखिए। तो कर्क रेखा पर कुल 18 देश हैं, उनका नाम लिखिए। विषुवत रेखा के स्थित देशों का नाम लिखिए, कुल 13 देश हैं, उनका नाम लिखिए। मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम, कुल 10 देश हैं, उनका नाम लिखिए। ठीक है, इतना काम आपको करना है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको इस लेक्चर में समझा दिया, कैसे हम समय निकालते हैं, कैसे जोन निकालते हैं, क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कोई आदमी नाव से अमेरिका के उधर जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या बदलाव होगा, कब सोमवार से रविवार हो जा रहा है, दिन घट रहा है, दिन बढ़ रहा है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बना सकें। ठीक, आपका प्रोत्साहन मिलेगा, हम और बेहतर वीडियो बनाएंगे। साथ ही आपकी जो कि यूपीएसआई परीक्षा के लिए, ठीक है, यूपी SSSC PET परीक्षा के लिए, GIC लेक्चरर परीक्षा के लिए, जूनियर एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये उपयोगी है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।